पुतिन एक पहेली। क्यों? क्योंकि पुतिन के मन में क्या चलता है, क्या चल रहा है, ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी नहीं समझ पा रहे हैं। 3 वर्ष से अधिक गुजरने के बावजूद रूस यूक्रेन युद्ध रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहा। एक दिन पहले यूक्रेन ने पुतिन का जनरल मार दिया और उसके कुछ घंटे बाद ही पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 550 से अधिक ड्रोन से हमला करके उसे तबाही की आग में धकेल दिया। रूस ने कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी, जिसके बाद यूक्रेन की राजधानी में हर तरफ आग और धुआं ही धुआं हुआ और धुएं और आग का गुबार ही गुबार नजर आया। प्रश्न यह है कि क्या युद्ध का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी से अब निकल पाएगा? पुतिन की सौगंध, यूक्रेन को छोड़ेंगे नहीं। रूस के हमले से धुआं धुआं हुआ कीव। पुतिन के ड्रोन प्लान से कीव में तबाही। रूस का दावा, यूक्रेन के कई शहरों पर किया कब्जा। अमेरिकी हथियारों की सप्लाई रुकते ही रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया। पुतिन की सेना ने कीव पर हर 6 सेकंड पर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। रूस के इस हमले से यूक्रेन में कोहराम मच गया। हमले के बाद कीव में आग की ऊंची ऊंची लपटें भी देखी गईं। रूस ने बीती रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर 500 से ज्यादा ड्रोन से हमला कर उसे संभलने का मौका तक नहीं दिया। लेकिन यूक्रेन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसे अमेरिका ने हथियार देना बंद कर दिया है, जिससे रूस के खिलाफ यूक्रेन का पलड़ा कमजोर होता दिख रहा है। देखिए गुरुवार रात कैसे रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ हमला कर कई इमारतों को खंडहर में तब्दील कर दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव के उत्तरी इलाके के इस अपार्टमेंट को रूसी ड्रोन के हमले ने जमींदोज कर दिया। नीपर नदी के दोनों किनारे पर कीव के आसपास 5 जिलों में 13 जगहों पर 500 से ज्यादा रूसी ड्रोन ने जमकर कहर बरपाया। यूक्रेन को बड़ा नुकसान पोल्टावा पर हुए हवाई हमले में हुआ है, जहां सैन्य इमारत पर हमले के साथ 2 लोगों की मौत और 47 लोग जख्मी हो गए। कीव में तबाही का ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें ड्रोन हमले कैमरे में कैद हो गए। रात की तबाही के बाद सूरज की पहली किरण जब कीव पर पड़ी तो वहां के लोग तबाही का मंजर देखकर सिहर उठे। हमले में रिहायशी इमारतों, स्कूलों, दफ्तरों समेत कई कारों को कबाड़ में बदल दिया गया। रूस और यूक्रेन की जंग को लगभग 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन रूस के ताजा हमले ये दिखाते हैं कि रूस अब भी अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाया है या फिर अपने लक्ष्य को पूरी तरीके से हासिल नहीं कर पाया है। और वो इसलिए भी क्योंकि रूस को लगता है कि अभी भी यूक्रेन के पास वो ताकत, वो क्षमता है कि वो रूस को नुकसान पहुंचा सके। रूस ने करीबन 550 से ज्यादा ड्रोन से कीव पर अटैक किया और ये इसलिए किया गया क्योंकि यूक्रेन ने भी रूस के बड़े कमांडर्स को मार गिराया था। खास बात यह भी देख लीजिए कि रूस और यूक्रेन की जंग लगातार घातक होती जा रही है और व्लादिमीर पुतिन को यह लगता है कि इस समय सबसे अच्छा समय है, क्योंकि ना सिर्फ इस समय यूक्रेन के पास अमेरिका का सहयोग है, बल्कि उसके पास वो हथियारों की भी कमी है जो लगातार अमेरिका से उसे मिलते आए हैं। यानी अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। देखिए कीव में रूस के हमले के बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं दिख रहा है। कीव ने इससे पहले शायद ही ऐसी बर्बादी देखी होगी। रूस के इस हमले का यूक्रेन की तरफ से जोरदार जवाब देने की कोशिश भी हुई, लेकिन रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के हमले को नाकाम कर दिया। यूक्रेन के पश्चिमी वायु कमान के उप कमांडर आलेज जुखारचुक ने कहा कि सबको ये समझना चाहिए कि पर्याप्त हथियार जैसी कोई चीज नहीं होती है। हम मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमें वो नहीं मिलती हैं, तो ये जंग बहुत मुश्किल होगी। यूक्रेन के आम नागरिकों और रिहायशी इलाकों में हो रही रूसी बमबारी में यूक्रेन की सेना के फाइटर पायलट भी मारे जा रहे हैं, जिसके बाद यूक्रेन की वायुसेना के अधिकारियों ने रूस को किसी भी जोखिम की हद तक जाकर हमला करने की चेतावनी दी है। इन हमलों के बीच रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के उत्तर पूर्वी इलाके खार्किव के मिलोव और प्रेटेकिन पर भी कब्जा कर लिया है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी ड्रोन हमले में हुए नुकसान के बाद हथियारों की रुकी हुई सप्लाई को लेकर अमेरिका से बात करने का ऐलान किया है। वहीं पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन में अपना लक्ष्य हासिल करने तक रुकेंगे नहीं। पुतिन ने एक बार फिर शांति के लिए अपनी शर्तें भी दोहरा दी और यूक्रेन को याद दिला दिया कि यूक्रेन को नेटो में शामिल होने का विचार छोड़ना होगा और उसे इलाके में रूस के दबदबे को स्वीकार करना ही होगा। वहीं पुर्तगाल की सैन्य खुफिया एजेंसी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन में इस्तेमाल के लिए बड़े पैमाने पर रासायनिक हथियारों का उत्पादन कर रहा है। अब समझिए यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना अचानक इतनी आक्रामक क्यों हो गई। दरअसल यूक्रेन से जंग में अब तक रूस के करीब 10 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1000 सैनिकों के हताहत होने की खबर है। यूक्रेन ने अब तक रूस के 420 प्लेन और 340 हेलीकॉप्टर भी मार गिराने का दावा किया है। सवाल है कि 3 साल से भी ज्यादा समय से चल रही इस जंग में युद्ध विराम का ऐलान कब होगा और पुतिन जेलेंस्की में चल रही वर्चस्व की इस जंग पर कब विराम लगेगा। आज तक ब्यूरो। रूस की तरफ से यूक्रेन पर भीषण हमले उस समय किए गए जब सीज फायर करवाने में खुद को चैंपियन बताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप स्वयं सक्रिय हैं। ट्रंप को यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने में दिलचस्पी ही सिर्फ इसलिए है कि जिससे वो यूक्रेन की खनिज संपदा के दोहन की भरपूर डील कर सकें और यूक्रेन को दिए जा रहे पैसों, हथियार, गोला बारूद के खर्च से बच सके। दूसरी तरफ यूक्रेन अपने वजूद का युद्ध लड़ रहा है। रूस को नेटो का खतरा सता रहा है। ऐसे में पुतिन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और इसीलिए पुतिन अब ट्रंप के युद्ध विराम वाले दांव या अपील को भी नहीं सुन रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति का नोबेल पुरस्कार लेने के लिए बेकरार रहते हैं। इसीलिए वो सीज फायर कराने और उसका क्रेडिट लेने के लिए हमेशा फ्रंट फुट पर देखे जाते हैं। पहले ट्रंप ने भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सीज फायर का ऐलान करके श्रेय लेने की कोशिश की। उसके बाद ईरान इजराइल के बीच 12 दिन तक चले युद्ध के बाद ट्रंप ने कहा कि मैंने सीज फायर कराया और अब रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी ट्रंप को भरोसा था कि वो जंग रुकवा देंगे। ट्रंप ने इसके लिए पुतिन से फोन पर लंबी बात भी की, लेकिन ट्रंप मायूस हैं कि पुतिन और जेलेंस्की उनकी नहीं सुन रहे। हालांकि ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति बनने से पहले भरोसा था कि वो युद्ध विराम के लिए पुतिन और जेलेंस्की को मना लेंगे, लेकिन अफसोस ट्रंप की कोई नहीं सुन रहा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पुतिन और ट्रंप ने काफी देर तक युद्ध विराम को लेकर बातचीत की और ट्रंप ने यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध में तत्काल सीजफायर की संभावना जताई, लेकिन पुतिन इससे सहमत नहीं हुए। पुतिन ने कहा कि रूस बातचीत के जरिए संघर्ष के राजनीतिक समाधान की तलाश जारी रखेगा। वहीं पुतिन ने ट्रंप से कहा कि रूस यूक्रेन के साथ तीसरे दौर की बातचीत के लिए तैयार है और वो इसकी तारीख तय करना चाहता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई को खत्म कराने की बात डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के पहले से करते आ रहे हैं। वो कहते रहे कि ये लड़ाई होती ही नहीं अगर वो राष्ट्रपति होते तो, और राष्ट्रपति जैसे ही बने वो एक फोन कॉल के अंदर रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म करा देंगे। लेकिन ट्रंप को व्हाइट हाउस की सत्ता संभाले 6 महीने हो रहे हैं और रूस और यूक्रेन के बीच चल रही 3 साल से ज्यादा वक्त की लड़ाई को वो अभी तक तो खत्म नहीं करवा पाए हैं। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि रूस और यूक्रेन दोनों ही फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों की कोशिश यह है कि बातचीत की मेज पर जाने से पहले मैदान जंग के अंदर बढ़त हासिल कर ली जाए। यानी न तो यूक्रेन झुकने को तैयार है, न रूस रुकने के लिए राजी है। ये बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी बढ़ा रही है। इसीलिए कई फोन कॉल, बातों और संदेशों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं जिसका वो दावा करते रहे। ये डोनाल्ड ट्रंप की खींच भी बढ़ा रही है। यही वजह है कि हाल में राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुए अपने फोन कॉल के बाद उन्होंने कहा कि मैं इस हालात को लेकर कतई खुश नहीं हूं। मीडिया ने ट्रंप से यूक्रेन को मिसाइल और गोला बारूद भेजने में अमेरिका की तरफ से रोक के बारे में भी पूछा तो ट्रंप ने इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन की मदद की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूस है कि यूक्रेन को पूरी तरह बर्बाद करने तक रुकने के मूड में नहीं दिख रहा। इसीलिए रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर गुरुवार रात ताबड़तोड़ हमले कर अपने इरादे जाहिर कर दिए कि वो जब तक यूक्रेन को तोड़ नहीं देंगे उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। इधर यूक्रेन के इरादे भी नहीं लग रहे कि वो रूस के आगे हथियार डाल देगा। यानी रूस और यूक्रेन दोनों अड़े हुए हैं।
न पुतिन रुकने को तैयार हैं और न ज़ेलेंस्की झुकने को। आज तक ब्यूरो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बहुत निराश हैं क्योंकि व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति अब उनकी बात ही नहीं सुन रहे हैं और इससे नेटो देश भी परेशान हैं, विशेषकर पोलैंड। क्यों? पोलैंड जिसे रूस का अगला निशाना बताया जा रहा है, उसने भी इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। पोलैंड की तरफ से कई पोस्ट बॉर्डर पर बना दी गई हैं। देखिए, हम आपको यहां पर दिखाएं। अब उसकी लोकेशन कहां है और ये क्यों महत्वपूर्ण है, आपको हम इस नक्शे के द्वारा समझाते हैं। पोलैंड, यहाँ पर लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया 3 जगह अपनी पोस्ट बना रहा है और 13 नई पोस्ट वो बना रहा है ताकि रूस का कोई भी हमला हो तो उससे निपटा जा सके, रूस पर पलटवार किया जा सके। लेकिन यहाँ पर हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना होगा कि बेलारूस जो है वो रूस का प्रबल समर्थक है और एक पक्का साथी है और पोलैंड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। यूक्रेन युद्ध में भी जब रूस का यूक्रेन के साथ युद्ध हुआ तो बेलारूस ने कई बार रूस की उसमें मदद की।